पिछले लेक्चर में हम लोग यूनिट सेल के बारे में जान रहे थे कि यूनिट सेल क्या होता है और यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। और यूनिट सेल आपका दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप का जो यूनिट सेल है जिसका नाम है प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और दूसरे टाइप का जो यूनिट सेल है जिसका नाम है सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम पहला टाइप का यूनिट सेल पढ़ चुके थे, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम दूसरे टाइप का यूनिट सेल जानेंगे जिसका नाम है सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको आप हिंदी में केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, ये क्या होता है कि ये एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें अवयवी कण कॉर्नर के साथ साथ यूनिट सेल के किसी अन्य भाग में उपस्थित रहता है। उस प्रकार के यूनिट सेल को आप सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो आप कह सकते हैं क्या कि वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कॉर्नर के साथ साथ यूनिट सेल के अन्य भाग में उपस्थित रहता है, उसे सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स के अतिरिक्त आपका फेस सेंटर पर हो जाए। जैसे हम एक यूनिट सेल के माध्यम से आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका ये एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में एटम्स मान लीजिए कॉर्नर्स पर है, और इस कॉर्नर्स के अलावा यदि हो सकता है कि आपका कॉर्नर्स के अलावा जो अवयवी कण है वह हो जाए फेस सेंटर पर। तो कॉर्नर्स के अलावा यदि आपका फेस सेंटर पर अवयवी कण है तो इस तरह के यूनिट सेल को आप फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। हो सकता है आपका कॉर्नर्स के अलावा बॉडी सेंटर पर हो जाए, तो ये हमारा कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी सेंटर पर है, तो ये अलग प्रकार का सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। तो इसी आधार पर जो हमारा सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें अवयवी कण जो है वह कॉर्नर्स के अलावा यूनिट सेल के किसी अन्य भाग में उपस्थित रहता है। इसी आधार पर आपका जो सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है वह मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया। तो आप कह सकते हैं कि जो सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है वह तीन प्रकार के होते हैं। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल तीन प्रकार के होते हैं। पहला टाइप्स का जो है वो है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम लोग एक नंबर मान ले। ये हमारा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हिंदी में आप अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, और इसी को आप शॉर्ट में बीसीसी भी कहते हैं। दूसरा टाइप्स का जो यूनिट सेल है जिसको आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। फेस सेंटर्ड
क्यूबिक यूनिट सेल। इसका हिंदी होता है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, और इसी को आप शॉर्ट में एफसीसी भी कहते हैं। और तीसरा टाइप्स का जो यूनिट सेल है वो आपका होता है इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और हिंदी में इसको कहते हैं अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इनके अलावा ये हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। इनके अलावा हम एक प्रकार का और यूनिट सेल देखते हैं जिसका नाम है एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम चौथा टाइप में कह सकते हैं एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये तीनों आपका एनसीईआरटी के हिसाब से या कहिए कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा गया, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड और इन सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और एक हमारा एनसीईआरटी के अलावा जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है वो है एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इनको भी हम लोग जानते हैं, बहुत सिंपल है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, एक एक करके सारे यूनिट सेल को पढ़ेंगे। हमारा पहला टाइप का जो सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी। तो हम देख रहे हैं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और बीसीसी। तो ध्यान दीजिएगा कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक यूनिट सेल बना दिए और इस यूनिट सेल में अवयवी कण जो होगा वह कॉर्नर्स पर होगा और कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर में होगा। तो आपको हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि जो हमारा एक यूनिट सेल है उसमें मात्र एक सेंटर होता है। तो आप कह सकते हैं क्या कि जो एक सेंटर होता है, तो आप यहां देख लिए कि ये हमारा क्या है, बॉडी सेंटर है। तो आप यहां से देखें क्या कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या हुआ कि वैसा सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी सेंटर पर उपस्थित रहता है उसे आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो आप यहां से लिख सकते हैं वैसा सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, वैसा सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर उपस्थित रहता है उसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। तो आप देखें क्या कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो है उसमें अवयवी कण जो है वो सभी कॉर्नर्स पर उपस्थित है और उसके साथ साथ बॉडी के सेंटर में उपस्थित है। हमारा अगला प्रकार का यूनिट सेल है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसको हिंदी में फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं और एफसीसी भी। तो ये क्या होता है कि
देख लीजिए कि आपका जैसे एक यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में अवयवी कण जो है वो सभी कॉर्नर्स पर उपस्थित होंगे और इस कॉर्नर के साथ साथ सभी फेस के सेंटर पर उपस्थित होंगे। तो आप देख ले, फेस हमारा एक फेस है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा फेस है और एक फेस जो है वो यूनिट सेल के अंदर और दूसरा जो फेस सेंटर है वो यूनिट सेल के बाहर। तो कुल मिलाकर हम देखें क्या कि 6 फेस सेंटर है। तो हमारा क्या हुआ, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण सभी कॉर्नर्स पर एवं सभी फेस सेंटर पर उपस्थित रहता है, उसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वैसा सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण सभी कॉर्नर एवं सभी फेस सेंटर पर उपस्थित रहता है, उसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो आप यहां देखें कि फेस सेंटर में यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में आपका अवयवी कण सभी कॉर्नर्स पर और सभी फेस सेंटर पर उपस्थित होता है। हमारा अगला टाइप्स का यूनिट सेल है वो है इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसको आप कहते हैं अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोशिका, अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोशिका। ये क्या होता है कि ऐसा यूनिट सेल है जिसमें अवयवी कण सभी कॉर्नर्स पर एवं किसी दो विपरीत फेस पर उपस्थित रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक फेस, यदि हम सामने वाला फेस का बात कर रहे हैं तो दूसरा हमारा पीछे वाला फेस होगा। तो जो अवयवी कण होगा वो सभी कॉर्नर्स पर होगा और किसी दो विपरीत फेस पर। या मान लीजिए कि आप ऊपर वाला फेस देखते हैं तो उसका विपरीत वाला नीचे फेस होगा। तो आप कुछ इस तरह से होगा कि जैसे आपका एक यूनिट सेल होगा और इस यूनिट सेल में जो अवयवी कण होंगे वह सभी कॉर्नर्स पर होंगे और इसके अलावा किसी दो विपरीत फेस पर होगा। जैसे आपका विपरीत फेस का बात कर ले तो एक फेस यदि आपका ऊपर है तो दूसरा फेस क्या होगा, नीचे होगा। तो आप यहां से देखें क्या है कि अवयवी कण जो है वह सभी कॉर्नर्स पर है और किसी दो विपरीत फेस पर है। तो आप यहां से कह सकते हैं वैसा सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण सभी कॉर्नर पर एवं किसी दो विपरीत फेस पर उपस्थित रहता है, उसे इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। हमारा एक अलग प्रकार का यूनिट सेल है चौथा टाइप्स का जिसका नाम है एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल
जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं किनारे केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, किनारे केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। ये क्या होता है कि ऐसा यूनिट सेल है जिसमें अवयवी कण जो है वो सभी कॉर्नर्स पर उपस्थित होंगे और सभी एज के सेंटर पर उपस्थित होंगे। तो आप यहाँ देख लीजिए कि अवयवी कण को आप सभी कॉर्नर्स पर दिखा दीजिए और इसके अलावा सभी एज सेंटर पर आप दिखा सकते हैं। तो जैसे हमारा ये एज है तो इसका सेंटर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो टोटल एज सेंटर आपको पता है कि 12 होता है। तो क्या हो गया कि सभी कॉर्नर्स पर उपस्थित है और सभी एज सेंटर पर उपस्थित है, और इस तरह के यूनिट सेल को आप एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो आप यहां से लिख सकते हैं वैसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण सभी कॉर्नर एवं सभी एज सेंटर पर, सभी कॉर्नर एवं सभी एज सेंटर पर उपस्थित रहता है, उसे एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो इस तरह से